तो आप दोनों तलाक ही चाहते हैं? जी वकील साहब। तो आप दोनों झगड़ा छोड़कर एक साथ नहीं रह सकते? नहीं वकील साहब, ये भी अब मेरे साथ नहीं रहना चाहता। हाँ, नहीं रहना चाहती अब मैं तुम्हारे साथ। काम डाउन, रिलैक्स रहें। क्या मैं जान सकता हूँ आप दोनों के दरमियान झगड़ा है क्या? आखिर क्या वजह जो आप दोनों ने तलाक का फैसला किया? वकील साहब, ये एक बदजुबान औरत है। इसकी बदजुबानी और बदइखलाकी ने थका दिया मुझे इस रिश्ते से। मैं थका हारा घर वापस आता हूँ और चाहता हूँ कि ये प्यार के दो बोल बोल ले मुझसे, लेकिन ये आगे से तमाशा लगा देती है। तो तुम कौन सा फूलों के हार पहनाते हो मुझे? आखिर बात क्या है, कुछ बताएंगे मुझे? वकील साहब, को एक बात हो तो बताऊं ना। अभी कल रात इससे मैंने शर्ट प्रेस करने का पूछा। एमन जी। तुमने मेरी शर्ट ही नहीं प्रेस की? टाइम ही नहीं मिला। लाएं अब कर देती हूँ। ओह, टाइम ही नहीं मिला। इतनी तू नरगिस। मुझे एक बात तो बताओ, तुम लोगों का घर में सारा दिन काम ही क्या होता है भला? हाँ, टीवी देख लो, फेसबुक यूज कर लो और फोन पे गप्पे लगा लो, बस। तो तुम कौन सा हल चला कर आते हो या मजदूरी करके आते हो? सुबह उठकर ऑफिस गए, दिन भर गप्पे, चाय कॉफी, सारा दिन बैठे रहे और शाम को उठकर घर आ गए, बस। सारे काम तो मुझे करने पड़ते हैं। 1000 से आपे होते हैं दिन भर। घर को संभालो, तुम्हारे माँ बाप को संभालो, खाना बनाओ। ना दिन का पता चलता है ना रात का। काम करने वाली मशीन बन के रह गई हूँ मैं। वैसे भी मैंने तुम्हारी ये रोज की बकबक से तंग आ गई हूँ। मैं भी कौन सा सुकून में हूँ? जहन्नुम बना दिया तुमने मेरी जिंदगी को। जाओ अब पानी लेके आओ मेरे लिए। खुद भी तो जाके पी सकते हो। तुम्हारी कौन सा टांगे टूटी हुई हैं? तुम अपनी बकवास बंद नहीं कर सकती? तुम भी तो कर सकते हो ना अपनी बकवास बंद। बस, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। वकील साहब, पानी का एक गिलास मांगने पे 1000 बातें सुनाती है। तुम्हारी बीवी हूँ, गुलाम नहीं। तुम अपनी जुबान को लगाम देती हो या कराऊं तुम्हें चुप? क्या करोगे तुम? हाँ, हाथ उठाओगे मुझ पे? तुम और कर भी क्या सकते हो? वकील साहब भी तो देखें तुम्हारी मर्दानगी। ओ वकील साहब, मेहरबानी करें, मेरी जान छुड़वा दें इससे। मैं हक में अगर 5 लाख भी देने को तैयार हूं, बस मैं अपनी राहें इससे अलग करना चाहता हूं। मैं भी शुक्राने के नफल पढ़ूंगी तुमसे जान छूटने के बाद। वाह वाह वाह, क्या रिश्ता निभा रहे हो तुम दोनों। अपनी अपनी अना में इस कदर फना हो चुके हो कि रिश्ता टूटता है तो टूट जाए, लेकिन अपनी अना को नहीं ख़त्म करना चाहते। एक बात कहूँ, शादी नाम होता है एहसास का, निभा का, मोहब्बत का, चाहत का। और ये सभी मोहब्बतें मैं अपनी बीवी से और मेरी बीवी मुझसे करती है। जिस बात पे आप दोनों ने तमाशा लगाकर तलाक का फैसला कर लिया है ना, अगर यही बात मैं अपनी बीवी से कहता कि शर्ट प्रेस कर दो तो। मदीहा जी। मेरी शर्ट नहीं इसलिए की तुमने? ओहो, सो सॉरी स्वीट हार्ट, वक्त ही नहीं मिला। लाई मैं अभी कर देती हूँ। अरे मेरी मधु, तुम अब आराम करो। वैसे भी तुम सारा दिन घर संभालती हो, मम्मा पापा का ख्याल रखती हो, घर की सफाइयाँ, बर्तन, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये शर्ट की क्या बात है? ये कौन सा मुश्किल काम है? इसे मैं खुद ही कर लेता हूँ। आप भी तो सुबह से काम पे ही जाते हैं, हमारे लिए थकते हैं। शर्ट देखिए अपनी 3 साल पुरानी। आप सब कुछ हमारे ऊपर खर्च कर देते हैं। कपड़ों की तो क्या, आप अपनी भी परवाह नहीं करते। तपती धूप हो या बरसती बारिश, आप सुबह के गए शाम को वापस आते हैं। चले इधर आए, मैं करती हूँ प्रेस। अरे मेरी खूबसूरत आंखों वाली शहजादी, इसे मैं खुद ही प्रेस कर लेता हूँ। तुम ऐसा करो, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाओ, तब तक इसे मैं प्रेस कर लूँगा। ठीक है? ठीक है सोना, आई लव यू। आई लव यू टू। दोनों सिचुएशन एक है, सिर्फ एहसास और मोहब्बत का फ़र्क।
गौर कीजिए, फ़र्क सिर्फ इतना सा है, आप दोनों सिर्फ अपने हकूक़ की बात करते हो, अपनी ना अपनी ज़ात का सोचते हो, जबकि मैं और मेरी बीवी एक दूसरे का ख्याल, थोड़ा सा एहसास और चंद मीठे बोल बोलते हैं जो हमारी ज़िंदगी को जन्नत बना देते हैं। रिश्तों में मिठास भर जाती है। हमें अपने रिश्ते और ताल्लुकात में तहम्मुल, बर्दाश्त और एहसास को अहमियत देनी होगी। उम्मीद करता हूँ आप दोनों का तलाक़ इरादा बदल गया होगा। आप मेरे कहने पर ज़िंदगी को एक मौका दें, एक दूसरे का हाथ थाम कर, नफ़रतें भुलाकर मोहब्बतें बांटें और एक दूसरे को सीने से लगा लें। तो क्या कहते हैं आप दोनों? आई एम सॉरी। नहीं नहीं, आई एम सॉरी। वकील साहब, आपने तो चंद मिनटों में हमें रिश्तों की खूबसूरती समझा दी। शुक्रिया वकील साहब, हमारे रिश्ते को बचाने का और हमारे घर खुशियाँ लौटाने का।